हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ की पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण सप्ताह 29 पाठ 13 मेरा जिला की वर्कशीट को हल करेंगे और समझेंगे। सप्ताह 29 है दिवस 1, प्रश्न क्रमांक 1 है चर्चा करो। दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। आप किस मोहल्ले में रहते हो? आपके नगर शहर गांव का नाम क्या है? आपके जिले का नाम क्या है? आपका स्कूल किस मोहल्ले में है? आपके विकासखंड तहसील का नाम क्या है? आपके राज्य या प्रदेश का नाम क्या है? अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2, लिखो। रानी भोपाल शहर के सुरभि मोहल्ले में रहती है। उसका स्कूल जवाहर मोहल्ले में है। रानी के नाना नजीराबाद बेरसिया में रहते हैं। रानी के चाचा मिसरोद में रहते हैं। मिसरोद हुजूर तहसील और नजीराबाद बेरसिया तहसील में आता है। इस प्रकार भोपाल जिले में 2 तहसील हैं। इसी अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1 है, रानी किस शहर में रहती है? अभी हमने पढ़ा भोपाल शहर में रहती है। रानी का स्कूल किस मोहल्ले में है? जवाहर मोहल्ले में है। मिसरोद किस तहसील में आता है? हुजूर तहसील में आता है। भोपाल जिले की तहसीलों के नाम लिखिए। हुजूर तहसील, बेरसिया तहसील। भोपाल क्या है? भोपाल एक शहर है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बहुत सारे घरों से मिलकर मोहल्ला या गांव बनता है। बहुत सारे मोहल्लों या गांवों से मिलकर तहसील बनती है। और बहुत सारी तहसीलों से मिलकर जिला बनता है। सभी जिलों से मिलकर राज्य बनता है। अभ्यास क्रमांक 4 दिया है, करो। दिए गए घर के पते अनुसार अपने घर का पूरा पता लिखो। यहाँ चंदू श्री सूर्य कुमार, मकान नंबर 17, 70C पटेल मोहल्ला, महल नगर, हुजूर तहसील, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन कोड। यहाँ हमें अपना नाम लिखना है, जो भी नाम हो आपका। मकान नंबर 01 जैसे ग्राम ये लिख देना है। यहाँ तहसील जो भी हो अपनी, जिला खंडवा, यहाँ राज्य लिख देना है, यहाँ पिन कोड। ये हमने काल्पनिक लिया है। आगे दिया है बताओ। अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह चित्र किसका है? तो यह एक पोस्ट कार्ड है। पिन कितने अंकों का होता है? तो पिन अभी हमने देखा, यहाँ 6 बॉक्स दिए हैं, 4 5 6 अंकों का होता है। अपने गांव या शहर का यहाँ पिन कोड लिख देना है। अभ्यास दिवस 2 है, अभ्यास क्रमांक 1, बताओ। यहाँ पर हमें एक नक्शा दिया हुआ है। दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। नक्शा 2022 की स्थिति का है। यह मानचित्र किस प्रदेश या राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान 2025 के हिसाब से 55 जिले हैं। 4 प्रमुख दिशाओं के नाम लिखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो ये रहा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2, 1 में दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भोपाल जिले के पश्चिम दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम लिखिए, जैसे शाजापुर, उज्जैन। भोपाल जिले के उत्तर दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम, जैसे गुना, शिवपुरी। भोपाल जिले के पूर्व दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम, रायसेन, जबलपुर। अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, करो। अपनी मनपसंद की पर्ची उठाकर उसमें लिखे नाम को मध्य प्रदेश के नक्शे में खोजकर रंग भरिए। आगे दिया है, लिखो। अभ्यास क्रमांक 4, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 55 जिले हैं। गुजरात मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं। पता करो। अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले जिले के नाम को मानचित्र में पता कर लिखिए। जैसे अ से अलीराजपुर, अशोकनगर। ब से बड़वानी, बैतूल। म से मंडला, मंदसौर।
ह से हरदा, होशंगाबाद। र से रतलाम और रीवा। आगे दिया है दिवस 3। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए चिन्हों संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये संकेत है पेड़ का, ये हैंडपम्प का है, ये अस्पताल का है, ये रेल लाइन का है। अभ्यास क्रमांक 2 दिया है, दिए गए नामों के संकेत चिन्ह बनाकर रंग भरिए। हमने यहाँ कुआं का संकेत बना दिया है, ये घर का सुंदर सा संकेत बनाया है, ये मंदिर का संकेत बनाया है। अभ्यास क्रमांक 3 है, शिक्षक की मदद से निम्नलिखित संकेत बनाइए। आगे स्कूल है तो ये निशान आगे का है तीर, और ये स्कूल का चित्र बना दिया है तो इससे शो हो रहा है कि ये आगे स्कूल है। ये हॉर्न है, हॉर्न बजाना मना है, मना के लिए हम हमेशा काट देते हैं मनाही। फिर आगे दिया है नो पार्किंग, पी से होता है पार्किंग और ये कट का मतलब नहीं पार्किंग। अंधा मोड़, तो यहाँ हम कुछ भी ऐसा निशान बना सकते हैं और वहाँ लिख सकते हैं सावधान आगे अंधा मोड़ है। आगे दिया है सही जोड़ी मिलाइए। संकेत दिए हैं, उनके स्थान दिए हैं। तो ये संकेत है पक्की सड़क का, ये है रेल लाइन का, ये हैंडपम्प का, तालाब का और ये घर का। अभ्यास क्रमांक 5 दिया है, सोचिए सड़क के किनारे जगह जगह संकेत क्यों लगे होते हैं, ताकि हमें दिशा और नियम की जानकारी मिले और सुरक्षित सफ़र हो सके। दिवस 4 है, अभ्यास क्रमांक 1 है, बनाओ संकेतों की सहायता से अपनी कक्षा का नक्शा बनाइए। यहाँ पर ये एक गेट है, यहाँ पर दरवाज़ा है, ये खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर ये बोर्ड है, यहाँ पर ये लाइटिंग लगे हैं और यहाँ पर ये बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं। अभ्यास क्रमांक 2 दिया है, अगर आपको अपने घर के से स्कूल तक का नक्शा बनाना हो तो नीचे दिए गए कौन कौन से संकेतों को आप चुनेंगे, उन पर सही का निशान लगाइए। घर आता है रास्ते में, पेड़ आता है, सड़क आती है, बस स्टॉप आता है, दुकान आती है, हैंडपम्प आता है। संकेत चिन्हों की मदद से विद्यालय से अपने घर तक पहुंचने का नक्शा बनाइए। ये विद्यालय है, ये घर है, ये घर है, ये विद्यालय है। तो हमें रास्ते में क्या क्या मिला, घर मिले, पेड़ मिले, सड़क, हैंडपम्प, बस स्टॉप, दुकान। संकेतों के माध्यम से हमने पूरा नक्शा बना दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर जो भी आपके स्कूल से घर तक रास्ते में मिलता है उस पर गोला लगाइए। घर मिलता है, पेड़ मिलता है, कुआं मिलता है, मंदिर मिलता है, हैंडपम्प मिलता है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, संकेतों नक्शे की सहायता से यात्रा करना सरल होता है या कठिन होता है। संकेतों या नक्शे की सहायता से यात्रा करना सरल होता है। सप्ताह 29 है, दिवस 5, अपने शिक्षक की सहायता से दिए गए जिलों के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। भोपाल में क्या क्या है खास, एक तालाब है, बड़ा तालाब, संग्रहालय है। जबलपुर में भेड़ा घाट जलप्रपात। ग्वालियर में ग्वालियर का किला खास है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर। प्रश्न दिया है, पर्यटन किसे कहते हैं, एक ऐसा दर्शनीय स्थल जहां लोग ऐतिहासिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता के कारण घूमने आते हैं, जो मनोरंजन और ज्ञान और आनंद प्रदान करते हैं। प्रश्न दिया है, अभ्यास क्रमांक 3 सही मिलान करिए। होशंगाबाद जिले में क्या है, पचमढ़ी। रायसेन में सांची स्तूप। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर। पन्ना में टाइगर रिजर्व। छतरपुर में खजुराहो। आगे दिया है लिखो। अभ्यास क्रमांक 4 है, चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखिए। मेले में मिठाई की दुकान है, मेले में कई तरह के झूले लगे हैं, महिलाएं नृत्य कर रही है, लड़का गुब्बारा खरीद रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, दी गई खाली जगह पर 2 पवित्र नदियों व 2 धार्मिक स्थलों के नाम लिखिए। जैसे पवित्र नदी है गंगा, नर्मदा। धार्मिक स्थल उज्जैन, ओंकारेश्वर। दिवस 6 है, पुनर्वलन। अभ्यास क्रमांक 1, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, संख्या लिखिए। 55 जिले। आप किस जिले से में रहते हैं, उस जिले के पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। हरदा है, हरदा में रहते हैं मान लो, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन। अभ्यास क्रमांक 3 है, करो। नीचे दी गई वर्ग पहली में जिलों का नाम ढूंढकर गोला लगाइए। जबलपुर ये रहा, बैतूल, भोपाल, गुना,
सतना रीवा। अभ्यास क्रमांक 4 है बताओ। आपका मित्र आपको पत्र लिखना चाहता है, आप उसे अपना पता किस प्रकार बताएंगे? यहाँ नाम आ जाएगा ऊपर, यहाँ मकान नंबर, फिर गांव, तहसील, पिन कोड, कंप्लीट हो जाएगा ये। अभ्यास क्रमांक 5वां दिया है आपको, मेले में क्या क्या अच्छा लगा? झूला झूलना, जलेबी खाना, खिलौने खरीदना। अभ्यास क्रमांक 6वां दिया है, उज्जैन को महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है? वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। अभ्यास क्रमांक 7 दिया है, सही मिलान कीजिए। पक्की सड़क, ये पेड़, तालाब, अस्पताल, प्राथमिक शाला। आगे दिया है लिखो। अभ्यास क्रमांक 8वां है, अपने जिले के किन्हीं 4 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। हमारा जिला है यहाँ पर खंडवा। हमने यहाँ 4 स्थल लिए, दादा धूनी वाला मंदिर, संत सिंगा जी मंदिर, हनुमंतिया टापू और ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश का गोवा हनुमंतिया टापू को कहते हैं। इसके साथ साथियों हमारा सप्ताह 29 कक्षा 3 विषय पर्यावरण समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।